हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है चैप्टर रियल नंबर्स क्लास 10th NCERT एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। तो बच्चों हमने शो करना है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमारा इस फॉर्म में होगा 6q plus 1 6q plus 3 और 6q plus 5 और जहां पर q जो हमारा है वो सम इंटीजर है। ओके, तो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन हमने एग्जांपल्स में भी किया था। हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमें लेट करना होता है कि ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो बच्चों यहां पर हम लेट करते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। और बच्चों इसके साथ साथ हमें b की वैल्यू भी लेट करनी होती है। और जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल्स में बताया था कि b की वैल्यू का जो इमेजिनेशन है, अंदाजा है, वो हम कैसे लगाएंगे कि जो फॉर्म हमें शो करनी होगी और उस फॉर्म में q के साथ जो वैल्यू होती है वही हमारी b की वैल्यू होती है। ये हर क्वेश्चंस में तो बच्चों नहीं होती, और जिन क्वेश्चंस में नहीं होगी वो क्वेश्चंस आगे आएंगे और मैं बताऊंगा कि उन क्वेश्चंस में ये जो वैल्यू होती है ये b की वैल्यू क्यों नहीं होती, लेकिन इस क्वेश्चन में b की वैल्यू 6 ही होगी। ओके, तो मैंने आपको बताया था ये एग्जांपल्स में। और जिन बच्चों को अभी भी नहीं पता कि डायरेक्टली मैंने कैसे लिख दिया, तो वो जाएं सबसे पहले जो एग्जाम्पल्स की वीडियो है वो वॉच करें, फिर यहां पर आपको समझ आएगा। ओके, और बच्चों ये लिखने के बाद हमने यहां पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का फॉर्मूला लिखना होता है। बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या फिर डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन लेमा या फिर एल्गोरिथम। ओके, और बच्चों हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है? ए दिस इज इक्वल टू बी क्यू plus r where a is dividend, b is divisor, q is quotient and r is remainder। तो बच्चों इतना लिखने के बाद हमें क्या करना होता है कि हमने यहां पर जो वैल्यूज कंसीडर की हैं, लेट करी हैं, जैसे कि a b एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमने a को लेट किया कि ये एनी पॉजिटिव इंटीजर है और b की वैल्यू 6 है। हमने b की वैल्यू को 6 लेट किया है, लेकिन जो हमने नंबर यहां पर b की वैल्यू के लिए लेट किया है उसका अंदाजा बच्चों हमने यहां से लगाया है जो q के साथ वैल्यू होती है। ओके, तो बच्चों अब हमने क्या करना है कि इस फॉर्मूले में हमने a और b की वैल्यू को पुट करना है। तो बच्चों जहां पर फॉर्मूले में a है वहां पर हमने a पुट करना है, मतलब कि a हमारा एज इट इज a ही रहेगा, लेकिन जहां पर हमारी वैल्यू b है यहां पर हम b की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने लेट करी है। और बच्चों ये हमारा बन जाएगा 6q प्लस, और यहां पर बच्चों क्या है, स्मॉल r। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, a दिस इज इक्वल टू 6q प्लस r। ओके, अब बच्चों ये लिखने के बाद इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं, से इक्वेशन नंबर 1। और बच्चों ये करने के बाद हमने यहां पर q और r की कंडीशंस लिखनी है कि इसकी रेंज कहां तक है। q और r भी हमारे इंटीजर्स हैं, लेकिन बच्चों यहां पर इसकी जो रेंज है वो मेंशन करनी मैंडेटरी है, ठीक है, जरूरी है। तो बच्चों हम यहां पर लिखेंगे कि वेयर q ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, और बच्चों यहां पर हम a की रेंज लिखेंगे। तो बच्चों a की रेंज हमारी देखो क्या होगी कि r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। ठीक है बच्चों, क्योंकि बच्चों यहां पर q और r बोथ हमारे इंटीजर्स हैं, और जो बच्चों q है उसकी वैल्यू ऑलवेज 0 से बड़ी होगी और उसके इक्वल भी हो सकती है, लेकिन उससे लेस नहीं होगी, मतलब कि नेगेटिव इंटीजर्स नहीं।
ओनली पॉजिटिव और इंक्लूडिंग 0 हमारे इंटीजर्स क्यू की वैल्यू में आएंगे। लेकिन बच्चों जो आर की वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर भी हो सकती है, उसके इक्वल भी हो सकती है, लेकिन बच्चों यहां पर एक जरूरी कंडीशन ये है कि वो हमेशा b से लेस होगी। तो इस बात का हमने ध्यान रखना है। और बच्चों ये जो हमने यहां पर r की कंडीशन लिखी है, इसके मुताबिक हम यहां पर r की वैल्यू भी लिख लेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर, और बच्चों r देखो हमारा क्या होगा, यहां बच्चों हमें बोला गया कि r की जो वैल्यूज है वो 0 के इक्वल है और उससे बड़ी है, लेकिन b से लेस है। मतलब 0 के इक्वल है तो 0 तो आएगा ही आएगा, और r हमारा क्या इंटीजर्स है, और इंटीजर बच्चों हमारे कौन कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3 4, है ना। लेकिन b की वैल्यू हमारी 6 है, लेकिन r की वैल्यू b से लेस होगी, तो बच्चों इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे, 0 1 2 3 4 5। और बच्चों ये जो हमने r की वैल्यूज लिखी हैं ये 0 के इक्वल है, उससे ग्रेटर है 0 से, लेकिन b से लेस है 5 तक। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमारी सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई। अब बच्चों इतना करने के बाद देखो हमने क्या करना है, यहां पर मैं एक लाइन लगा देता हूं कि आपको यहां पर डिफरेंस चल जाए पता, सब मिक्स ना हो जाए। तो बच्चों ये करने के बाद हमने r की वैल्यूज के मुताबिक हमने इस इक्वेशन को बनाना है, जो ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 है इसको बनाना है। ओके, तो बच्चों यहां पर हम क्या लिखेंगे कि पुट इन 1, या लिखेंगे नाउ पुट इन इक्वेशन 1। और बच्चों हमने इक्वेशन 1 में क्या पुट करना है, हमने r की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो बच्चों r की हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है वो है 0। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे कि when r इक्वल टू 0, तो बच्चों उस केस में हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या बनेगा, हमने r की प्लेस पर 0 पुट कर देना है। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा a। ठीक है, तो बच्चों यहां पर देखो क्या है, 6q प्लस r। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में r की प्लेस पर 0 पुट कर दूं तो बच्चों ये हमारा क्या रहेगा, ओनली 6q प्लस 0, मतलब कि 6q। तो बच्चों ये 6q बन जाएगा। ओके, और बच्चों जब हम r की वैल्यू को 1 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि बच्चों हमारे पास r की कितनी वैल्यूज है, 0 से लेके 5 तक, हमने सारी वैल्यूज 1 बाय 1 पुट करनी है। तो बच्चों हमने 0 पुट कर दी। जब हम इक्वेशन नंबर 1 में r की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो बच्चों देखो ये हमारा क्या बन जाएगा, हमने सिर्फ सिंपली यहां पर r की प्लेस पर हमने 1 पुट कर देना है। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 6q प्लस 1। ओके, और जब बच्चों हम r की वैल्यू को 2 पुट करेंगे, बच्चों हमने 5 तक सारी वैल्यूज पुट करनी है। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा a, दिस इज इक्वल टू 6q प्लस 2। और बच्चों जब हम r की वैल्यू को 3 पुट करेंगे तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा a, दिस इज इक्वल टू 6q प्लस 3। और बच्चों जब हम r की वैल्यू को 4 पुट करेंगे तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा a, दिस इज इक्वल टू 6q प्लस 4। और जब बच्चों हम r की वैल्यू को when r इक्वल टू 5, तो बच्चों हमारे पास a की देखो वैल्यू क्या आएगी, 6q प्लस 5। ओके, अब बच्चों यहां तक करने के बाद हमने इन सारी वैल्यूज में चेक करना है कि हमारे पास ऑड पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से हैं। ओके, तो बच्चों यहां पर एक बात और है, और ये काम आपने रफ में करना है। हमने यहां पर लिखा है कि q ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कि जो हमारे इंटीजर्स हैं वो कौन कौन से बच्चे होते हैं, जैसे कि ये नंबर लाइन है 0 1 2 3, इस तरफ जाते हैं तो हम जाते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। और बच्चों जब हम 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो हमारे पास आते हैं -1 -2 -3 सो ऑन टू माइनस इन्फिनिटी। ओके, अब बच्चों यहां पर जो q की वैल्यू है वो इंटीजर्स तो हैं, लेकिन ऑलवेज क्या होंगे, 0 के इक्वल और उससे बड़े होंगे। मतलब कि हमने 0 से स्टार्ट करना है, और यहां पर q की वैल्यू हम इनफाइनाइट तक कुछ भी ले सकते हैं। ओके, आपको समझ आया? तो इसको मैं रब कर देता हूं, ये जो मैंने नंबर लाइन बनाई है, आपको q की वैल्यू चल गया पता कि q की वैल्यू हमने यहां पर 0 से लेके इनफाइनाइट तक हमने क्यों लिखी। अब बच्चों हमने क्या करना है, ये करने के बाद कि हमने यहां पर सिर्फ एक वैल्यू पुट यहां पर पिक करनी है q की, चाहे वो हम 0 पिक कर ले या फिर 1 पिक कर ले। तो बच्चों हम सिंपल के लिए यहां पर q की वैल्यू को 1 पुट करते हैं। ठीक है, इसको हम पिक करेंगे
और जहां जहां पर बच्चे क्यू है इस इक्वेशन में, वहां पर हम 1 पुट कर देंगे। आप चाहो तो यहां पर 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी पुट कर सकते हो। तो बच्चों अगर मैं यहां पर, ठीक है, इस इक्वेशन में देखें, अगर मैं यहां पर मैं 1 पुट करूंगा, ठीक है, अगर बच्चों मैं इस फॉर्म में, ये वाली फॉर्म में Q की प्लेस पर 1 पुट कर दो, तो बच्चों ये हमारा क्या बनेगा, 6 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 6। और बच्चों अगर मैं यहां पर Q की प्लेस पर 1 पुट कर दूं, तो बच्चों देखो ये क्या बनेगा, 6 इंटू 1 6 एंड प्लस 1 7। और बच्चों अगर मैं यहां पर, ठीक है, Q की प्लेस पर 1 पुट कर दूं, 6 इंटू 1 6 प्लस 2 8। अगर बच्चों मैं यहां पर पुट कर दूं 6 इंटू 1 6 प्लस 3 9। अगर बच्चों मैं यहां पर पुट कर दूं 6 इंटू 1 6 प्लस 4 10। और अगर बच्चों मैं यहां पुट कर दूं तो बच्चों ये देखो ये हमारा क्या बनेगा, 6 इंटू 1 6 प्लस 5 11। तो बच्चों ये जो काम है ये रफ का, आपने साथ में ऐसा नहीं करना, बस आपको बताने के लिए। ओके, आप चाहो तो साथ में एक लाइन मेंशन कर देते हो कि व्हेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इक्वल टू 1 एंड जो हमारे पास और नंबर्स बच्चे आएंगे, जैसे कि हमारे पास देखो 7 और नंबर आया है, 9 और नंबर आया है और 11 हमारे पास और नंबर आया है। ठीक है, Q की वैल्यू पुट करने पर जब आप Q की वैल्यू 2 भी पुट करोगे, 3 पुट करोगे, तो ये ऑलवेज ऑड नंबर ही आएंगे। और बच्चों ये वाले 6, 8, 10 हमेशा इवन नंबर ही आएंगे। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास ऑड नंबर वाले केस देखो कौन से बने हैं, एक ये वाला केस बन गया ऑड नंबर वाला, एक ये वाला केस बन गया, एक ये वाला केस बन गया। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ये किया था, आपने ये चीजें नहीं करनी, साथ में सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है बच्चों, आपने इतना करने के बाद आपने एक लाइन लिख देनी है। आपने क्या करना है मैं आपको यहां बता देता हूं। ठीक है, इसको मैं बच्चों रफ कर दूंगा, ये लिखने की जरूरत नहीं, ये आपका रफ वर्क था। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे हेंस, हेंस। और बच्चों हमने बाकी लाइन क्वेश्चन से लेनी है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, हेंस एनी पॉजिटिव odd integer is of the form 6q plus 1, ये वाला, ठीक है, 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5। ठीक है बच्चे, ये करने के बाद देखो 6q plus 3 एंड 6q plus 5 ये हमने कर दिया। तो बच्चों लास्ट में हम लिख देंगे, यहां पर आप ऐसे कर लो, ये लिख लो देयरफॉर, लिख लो देयरफॉर करके, और नीचे लिख दो बच्चों हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आपको एग्जांपल्स में भी कराया था इंट्रोडक्शन के बाद, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हमने सिर्फ मतलब ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बताना था और यहां पर हमने ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में यहां पर बता दिया। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ आया होगा। और अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। Please subscribe my channel. Thank you.